नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में एकादशी कब है, पूजा की विधि क्या रहेगी, पूजा का महत्व क्या होगा और पूजा का और कथा का तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी इसलिए खास मानी जाती है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए 7 पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने से और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी इस साल 10 अक्टूबर को है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। विष्णु भगवान और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कट जाते हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः साधक श्रद्धा का भाव से एकादशी के दिन व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा की शुभ मुहूर्त। चांद के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का मान है, अतः 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। साधक सुविधा के अनुसार समय पर भगवान नारायण की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं पारण का समय जो रहेगा वो 11 अक्टूबर को प्रातःकाल यानी सुबह 6:19 से लेकर 8:39 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस समय में गरीबों एवं जरूरतमंदों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान कर सकते हैं। ये जानते हैं पूजा की विधि। इंदिरा एकादशी यानी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्मा बेला में उठे। इस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर इसके पश्चात घर की साफ सफाई करें। आप गंगा जल छिड़ककर घर को शुद्ध कर सकते हैं। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अगर आसपास कोई पवित्र नदी हो तो आप आस्था की डुबकी नदी में लगा सकते हैं। इस समय आचमन कर व्रत संकल्प ले। अब पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को सर्वप्रथम जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात सुविधा अनुसार पंचोपचार दशोपचार का कर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः उन्हें पूजा में पीले रंग का फूल और फल अवश्य अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें और मंत्र का जाप करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन की वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ के पश्चात व्रत खोलें। आइए सुनते हैं व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा कर के कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी है। इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। तुम्हारी बुद्धि और धर्म, तुम्हारा मन विष्णु भक्तों में तो रहता ही है। देवर्षि नारद ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने।
मैं एक समय ब्रह्मालोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैंने तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी व्रत मेरे निमित्त को करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंध कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन कर रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे, तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने के आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंठ राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। तो सभी भक्तगण मिलकर बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिखें।